अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अफगानिस्तान के आपसी ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें ईरान की जानिब से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से खबर आ रही है। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर तेहरान ने रस्मी एतराफ़ के इशारे दे दिए हैं, रूस के बाद ईरान का बड़ा सफारती कदम मुतवक्का है और अफगानिस्तान की सफारती तन्हाई कम होने का भी इम्कान है। लगातार इस तरीके से अब ममालिक अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करना शुरू हो गए और इस बीच में ईरान की जानिब से भी इशारे दे दिए गए हैं। तेहरान ने तालिबान के क़यादत वाली अफगान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने की अपनी आमादगी का वाज़ेह इशारा देते हुए कहा है कि इस हवाले से ईरान के अंदर अब कोई बड़ी रुकावट बाकी नहीं रही। अगर ईरान ये कदम उठाता है तो ये 2021 में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जारी इक़्तिसादी, सफारती और कौंसलर ताउन का मंतिकी तसलसल होगा। अगरचे ईरान ने अब तक काबुल के साथ करीबी अमली ताल्लुकात बरकरार रखे हैं और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दौरे अफगानिस्तान भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी था। ताहम मुकम्मल कानूनी और रस्मी तस्लीम करने से गुरेज किया जाता रहा है। मुबस्सिरीन के मुताबिक ईरान की जानिब से तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करना अफगानिस्तान की बैनुल-अक़वामी सफारती तन्हाई कम करने में अहम पेशरफ्त साबित हो सकता है और ये रूस के बाद एक बड़ा सफारती कदम होगा जिसने हाल ही में तालिबान इंतज़ामिया को तस्लीम किया है। इस इक़दाम से चाबहार बंदरगाह समेत तिजारती और इलाकाई बुनियादी ढांचे के मंसूबों में तेज़ी आने का इम्कान है। ताहम हेलमंद दरिया के पानी की तकसीम और ईरान में मुकीम लाखों अफगान मुहाजिरीन के मामलात जैसे अहम दो तरफा मसाइल बदस्तूर दोनों ममालिक के दरमियान चैलेंज बने हुए हैं। लेकिन इस बीच में अब ये सफारती ताल्लुकात के हवाले से बेहतरी की खबर है और ईरान अफगानिस्तान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी का आने वाले दिनों में इम्कान है। नज़र आगे बढ़ जाएंगे तो बात ज़रा साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि लगातार इस तरीके से सियासी तनाजुर में महबूबा मुफ्ती के कई अहम बयानात आते हैं। लेकिन इस बीच में एक अहम कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर की जो सियासी तंजीमें हैं उनके लीडरान को खतूत लिखे गए हैं। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती की जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत को इत्तेहाद की अपील की गई है। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुश्तरका मुलाकात की तजवीज़ पेश की गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी रहनुमाओं को खतूत भी इरसाल कर दिए गए हैं। आपको बता दें, ये खतूत जो महबूबा मुफ्ती की जानिब से भेजे गए, ज़रा देखिएगा। जम्मू कश्मीर पर बामाने मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा किया गया है। ख़ास तौर पर महबूबा मुफ्ती की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा को और साथ ही हिज़्ब इख्तिलाफ के जो कायद हैं सुनील शर्मा बीजेपी से, उन्हें भी खत लिख दिया गया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की इन मुख्तलिफ सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी रहनुमाओं को खतूत इरसाल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुश्तरका और मुनज़्ज़म राब्ते की अपील की है। महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, बीजेपी के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा, JKPCC सदर तारिक हमीद कर्रा, CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद, आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली महराज मलिक, PDF के हकीम मोहम्मद यासीन, नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, शिवसेना के मनीष साहनी, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के संजय टिप्पू और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जसपाल सिंह समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं से रब्ता किया है। अपने खत में उन्होंने सियासी इख्तलाफात को बालाई ताक रखते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात, शिकायत और मसाइल को कौमी सतह पर मौसर अंदाज में उजागर करने और खित्ते से
मुतालिब बामाने मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुत्तहिदा आवाज बुलंद करने की जरूरत पर जोर दिया है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात जम्मू के उस इलाके की भी करेंगे जहां पर इंसदाद जो कार्रवाई की गई थी जंगलाती इलाके के हवाले से सरकार की जानिब से दावा किया गया था और वहां पे एहतजाज हुआ है। उसके बाद क्या कुछ हुआ आपको जरा बताते हैं। जम्मू बंडी रगवारा में एहतजाजी रैली के दौरान झड़पें हुई हैं। झड़प के दौरान 3 पुलिस एहलकार जख्मी बताए गए हैं। पथराव के बाद पुलिस की हवाई फायरिंग हुई है। सूरत हाल कशीदा देखने को मिली है वहां पे। और जो गुजर बकरवाल लीडर चौधरी तालिब हुसैन उनके समेत कई अफराद को पुलिस ने बाद में हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें जहां पर जम्मू के मज़ाफाती इलाके बंडी रगवारा में कबायली खानदानों के हक में निकाली गई एहतजाजी रैली उस वक्त कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर गई जब मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई और मुबैना तौर पर पथराव के नतीजे में खातून डीएसपी समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने बगैर इजाजत एहतजाज किया और पुलिस की जानिब से बार बार समझाने के बावजूद मार्च की कोशिश की, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। ये एहतजाज 26 मई को रायका बंडी के जंगलाती इलाके में महकमा जंगलात और पुलिस की इंसदाद तजावुजात कार्रवाई के खिलाफ किया जा रहा था, जिसमें 30 से ज्यादा ढांचे मिस्मार और तकरीबन 60 कनाल जंगलाती जमीन वागुजार कराई गई थी। पुलिस ने चौधरी तालिब हुसैन समेत कई अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मकामी मुतासरा कबायली खानदानों ने एहतजाज और तशद्दुद से लाताल्लुकी जाहिर करते हुए कहा है कि वो सरकारी तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। शदीद गर्मी की लहर के दरमियान शहर से लेकर दही इलाकों तक बिजली का बहरान मजीद गहरा होता जा रहा है। दर्ज हरारत में मुसलसल इजाफे के बाइस बिजली की तलब रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है, जिसके नतीजे में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। जहां पहले शहरी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे बिजली की कटौती की जाती थी, वहीं अब लोगों को जम्मू के अंदर 5 घंटे या उससे ज्यादा बिजली बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब शदीद गर्मी और इजाफी बोझ के बाइस ट्रांसफार्मर्स भी मुसलसल खराब और जल रहे हैं, जिससे आवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है। गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है, जिससे बिजली लोड भी काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है और लोड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है, जिससे अघोषित बिजली कट का समय भी जो है वो बदलते हुए नजर आ रहा है। जहां पहले 3 घंटा बिजली कट होता था, लेकिन अब वहीं पर 5 घंटा बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरी नहीं बल्कि गांव में भी लगातार कटौती हो रही है, जहां पे सुबह सवेरे या फिर शाम की बात करें तो 3-3 घंटा कट होता था, लेकिन अब वहीं पर 5 घंटा कटौती हो रही है, जिससे आम जनता परेशानी से जूझ रही है। भीषण गर्मी इस समय 40 डिग्री पार तापमान जा चुका है और जिसके चलते भीषण गर्मी के चलते जो है वो ट्रांसफार्मर भी जल रही हैं। बीते समय में करीबन 18 ट्रांसफार्मर जले और कई इलाकों में बिजली गुल रही। हालांकि ट्रांसफार्मर जो है तुरंत बदले भी गए, लेकिन भीषण गर्मी के कारण आम जनता परेशानी से जूझ रही है और दूसरी ओर बिजली का संकट भी अब लगातार गहराता जा रहा है, जहां पे अघोषित कट जो है बिजली के जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे अब 3 घंटा पहले कटौती होती थी, लेकिन अब ये कटौती बिजली कटौती जो है वो 5 घंटा पहुंच चुकी है, जिससे आम जनता परेशानी से जूझ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। करालपुरा तहसील और तरहगाम हल्के की सियासत में एक अहम पेशरफ के तहत जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तहसील सदर हाजी एजाज, हल्का सेक्रेटरी अली मोहम्मद डार, टाउन सदर गुलाम हसन मलिक, जोनल सदर अब्दुल रशीद वानी, साबिक सरपंच और नायब तहसील सदर जावेद अहमद लोन, सेक्रेटरी टाउन करालपुरा और मुश्ताक अहमद भट्ट
जो कि हल्का सदर यूथ क्रालपुरा ने रुकन असम्बली मीर सैफुल्लाह की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सियासी मुबसरीन के मुताबिक इस शमूलियत से क्रालपुरा तहसील और तरहगाम असम्बली हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन मजीद मजबूत होगी, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस को निचली सतह की अपनी अहम क़यादत के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से बड़ा सियासी धचका लगा है। खिता पीर पंचाल के दूरफ्तारा इलाके काली में इंडियन आर्मी की जानिब से एक जामे तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मकामी आबादी को मयारी तिबी सहूलियात फराहम करना था। इस मौके पर मकामी देहातियों, गुजर और बकरवाल बरादरी, बुजुर्ग शहरियों, ख्वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फौज के डॉक्टरों, नर्सिंग अमले और तिबी मुआवनीन की टीम ने मरीजों के तिबी मुआयने, मशावरत और बुनियादी तशखीसी टेस्ट अंजाम दिए, जबकि ज़रूरतमंद अफराद में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप के दौरान एहतियाती सेहत, आम बीमारियों के इलाज, माँ और बच्चे की सेहत और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के फ़रोग पर खुसूसी तवज्जो दी गई। ये तिब्बी कैंप हिल काका डे तकरीबात का अहम हिस्सा था, जिसके ज़रिए फ़ौज और मकामी आवाम के दरमियान बाहमी एतमाद और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश की गई। आपके चैनल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप वक्त फ़वक्त हमारी रिपोर्टें बनाते रहते हैं। तो हमारे यहाँ कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हेल्थ वगैरह का कोई इतना पूरा बंदोबस्त नहीं था। एक दुकान पे हमें एक बंदा दे रखा है, तो क्योंकि फ़ौज ने कैंप लगाया है जिसमें हमें दवाई वगैरह दे रहे हैं, अच्छे डॉक्टर आए हैं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, और फ़ौज अच्छा कॉपरेट कर रही है हमारे साथ। इस कैंप से हमारे जितने भी बीमार लोग थे, जैसे डोकू में लोग अब जा चुके, दूर दूर जा चुके हैं, हर कोई डॉक्टर वहाँ तो पहुँच नहीं पाता, तो यहाँ आए हैं लोग तो दवाई वगैरह ले जाएंगे तो फ़ायदा है इनसे। फ़ौज के लिए हम तो वक्त फ़ौज का शुक्रिया अदा करते रहते हैं, क्योंकि फ़ौज हमारे साथ 24 घंटे खड़ी है। मेडिकल कैंप आज फ़ौज की तरफ से लगा है। यहाँ पे मेडिकल बहुत कम सहूलत है, क्योंकि हॉस्पिटल एक ही है, वो तो नीचे दूर है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट से लोग आते हैं, तो आज काफ़ी लोगों ने यहाँ दवाई भी आ ली है, उनको अच्छा सॉल्यूशन मिल रहा है फ़ौज की तरफ से। हाँ, फ़ौज के धन्यवाद है, फ़ौज बहुत कॉपरेट करती है, और 2-3 महीने के बाद यहाँ पर कैंप लगाते हैं, दवाई देते हैं लोगों को। मेडिकल कैंप बहुत अच्छा है, हम बहुत दूर से आए हैं, यहाँ जो कैंप लगा है बहुत बहुत शुक्रिया फ़ौज का, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इससे फ़ायदा तो हमें मिल रहा है। अभी यहाँ से दूर जाना पड़ता हमें सोनकोट, गाड़ी की प्रॉब्लम थी सब, इसलिए हमें ये यहाँ अगर नज़दीक ये सहूलियत होगी तो बहुत अच्छा है। फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान कांग्रेस के कारकुनान की जानिब से मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद किए गए और तनकीद भी की गई कि महंगाई, चाहे गैस के मामले में हो या दीगर जो अशाए खुर्दनविश है, उनमें महंगाई बढ़ने के हवाले से उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुल्क के अंदर लगातार महंगाई बढ़ रही है, ये आवाम को मज़ीद मुश्किलात में धकेल रही है। गवर्नमेंट बन के रह गई, जिसको लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं, लोग का भी किचन चलना मुश्किल होगी। आज तो दूध वालों ने भी 5 रुपए लीटर बढ़ोतरी करने की मांग यहाँ पे उठाई है। जब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, किसानों पे सीधा प्रहार होगा जो जनरेटर सेट, ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल करते हैं। जब उन चीजों पे इस्तेमाल होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ोतरी होगी, आम कंज्यूमर पे उसका असर होगा। हमें लगता है कि गरीब वो आदमी, आज राहुल गांधी जी बताते हैं जो विकसित देशों की बातें करते हैं, 80 करोड़ जनता वो हिंदुस्तान के राशन पे निर्भर करती है। जो मकसद यह है कि जिताने के लिए भाजपा के लोगों ने जो लोगों से वोट लिए थे, आज वो दावे के थे खोखले साबित हुए। महंगाई की मार से लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। ब्रेड खाने वाले के लोगों को दिक्कत यहाँ पे आई, आमदन का जरिया कम हो गया, महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल खुद तो वो सारे करते हैं। जब 4-5 रियासतों में चुनाव थे, चार्टर प्लेनों में घूमते रहे, रोड शो करते रहे, उस वक्त इनको ध्यान नहीं आया। हर मुल्क ने अपने लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन ये सरकार है फेल होकर है। लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में और इसी के
साथ जो खाने पीने की चीजें हैं उनके दामों की जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स इस समय जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स और कार्यकर्ता के द्वारा जो है वो इस समय केंद्र सरकार के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हुई है। गैस सिलेंडर यहां पर रखा गया है और इसी के साथ जो खाने पीने की चीजें हैं, आप देखें तेल जो किचन में इस्तेमाल होता है खाने में। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।